हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से ला चुके हैं कुल मिलाकर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता था। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी हमारे पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जो है 50 प्रश्नों को बताए गए थे। आज जो है 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप सब वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न पूछा गया आप सभी से, झारखंड में ग्रामीण शह शहरी जनसंख्या का अनुपात है, यानी कि झारखंड में जो है ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, यानी कि 76:24। ठीक है, अनुपात में यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां जो है कुल मिलाकर 32 है। ठीक है, 32 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रमंडल है? ये प्रश्न थोड़ा बहुत ईजी है। झारखंड में कुल मिलाकर 5 प्रमंडल है, सभी को पता होगा। आप सभी जो है कमेंट में बताइएगा 5 प्रमंडलों का नाम। ठीक है, और फटाफट अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही इजी है। झारखंड में कितने जिले हैं? तो सबको पता होगा बच्चा बच्चा को, झारखंड में कुल मिलाकर 24 जिला है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने अनुमंडल है? झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल मिलाकर 45 अनुमंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर 45 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रखंड है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में अगर प्रखंडों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो यहाँ जो है बहुत प्रकार से आंसर दिखाया जाता है। अगर गूगल में आप सभी सर्च कीजिएगा तो 260 दिखाई देता है। अगर बहुत सारे बुक में जो है हाँ 263 बहुत सारे बुक में है, तो आप सभी को जो है इस बुक के अकॉर्डिंग बता दिए। इसका सही आंसर जो है 263 हो जाएगा। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग आप सभी देख लीजिएगा। अगर आप सभी को इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल मिलाकर लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड की विधायिका कैसी है? यानी कि झारखंड का जो विधायिका है कैसी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक सदनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं एक सदनी जो है झारखंड में झारखंड की विधायिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर का सही आंसर जो देख रहे हैं आप सभी डी नंबर पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चतरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, यानी कि किस जनजाति का एकमात्र जो अस्तित्व केवल झारखंड में ही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर है कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, पारसनाथ की चोटी। ठीक है, जो कि गिरिडीह में है। आप सभी बताइएगा इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आप सभी बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, लंबी नदी कौन सी है या फिर बड़ी नदी। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सवर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? यानी कि झारखंड का जो सर्वाधिक मात्रा में तीर्थयात्री रहने वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आते हैं जो तीर्थयात्री, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो 58 नंबर का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा देवघर। आप सभी देखे होंगे कि बाबा धाम में जो अधिक मात्रा में तीर्थयात्री आते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक यानी कि औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बहरी हजारीबाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी वाला बहरी हजारीबाग, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है अगला प्रश्न 60 नंबर का, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कुल मिलाकर इसकी लंबाई है 2653.64 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न थोड़ा उसी से रिलेटेड है, मतलब देख लीजिए क्या है। झारखंड में राज्य की, पहले देखे थे राष्ट्रीय लेवल में। ठीक है, यहाँ पर पूछा है झारखंड में राज्य की राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1866.40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा इजी भी है। ये रांची में इसकी स्थापना है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है रांची में की गई है। ठीक है, साइंस सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर कौन से हैं? यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर तथा धनबाद। ठीक है, और जमशेदपुर और धनबाद जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो है अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कुल मिलाकर जो है 132 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? यानी झारखंड में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं आप सभी, सी नंबर में सिर्फ एक है। ठीक है, एक जो है ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी नंबर एक, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? झारखंड राज्य की जो है शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन इसका जो है आंसर देखा जाए इसका 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं डी नंबर 32, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? चलिए देख लेते हैं जो झारखंड से संबंधित यहाँ पर कौन खिलाड़ी या फिर कौन खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है महेंद्र सिंह धोनी का संबंध झारखंड से है। प्रियंका चोपड़ा का संबंध जो है क्या बोलते हैं झारखंड से है, रांची से है। ठीक है, उसके बाद तनुश्री दत्ता का भी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए सचिन तेंदुलकर जो है झारखंड से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? तो सभी को पता होगा झारखंड राज्य में पागल खाना जो है रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? देखिए झारखंड की प्रमुख या फिर मुख्य फसल पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से जो है प्रथम स्थान पर चावल आता है, उसके बाद मक्का, उसके बाद तीसरा नंबर में आता है गेहूं। ठीक है, आप सभी ये सभी पॉइंट को याद कीजिएगा। 70 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाणिज्य करके, यानी कि व्यापार करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर देखे होंगे कि अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर कृषि की जाती है, यानी कि खेती बाड़ी। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए वाला कृषि, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 72 नंबर का प्रश्न। 72 नंबर का प्रश्न पूछा गया, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। झारखंड से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है, सॉरी, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और यह किस जिला से गुजरती है? तो रांची के एक कांके नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, रांची जिला से। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड जो है कुल कितने राज्यों से, इसके अगल बगल में कुल कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 73 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर जो है 5 राज्यों से। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व में इसके कौन कौन से राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा केंद्र कारा कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित है? शायद पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न को बताए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची, रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण केंद्र काला कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित है? 75 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग में यह अवस्थित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और लगभग 4 से 5 प्रश्न है, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलू ईमान हो जाएगा, जमुना टुडू, उसके बाद जो है डॉक्टर APJ मुखर्जी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, 77 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं कड़िया मुंडा, इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस बंद पड़ी योजना की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 22 जनवरी 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 का 2019 से 20 से हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 85,429 रुपया। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत आंकी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 6.8। ठीक है, 6.8% आंकी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और रोज़ ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।